नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा झटका नरेंद्र मोदी सरकार को देने जा रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ खबर ठीक नहीं है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने फिर एक बार इस बात का ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। यह उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है राहुल गांधी ने। और इस बार का जोश उनका जो था वह बहुत तेवर भरा था। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पास सूचनाएं ब्यूरोक्रेसी से और मंत्रालय से ही आ रही हैं। उसी मंत्रालय और उसी ब्यूरोक्रेसी का, और चीफ इलेक्शन कमीशन भी सरकार के साथ नहीं है, उसे मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। यानी कि हालात बहुत बद से बदतर है। एक बात और राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि आर्थिक तंगी का तूफान इस देश में आने वाला है और इमरजेंसी वाले हालात होंगे और मोदी सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। यानी कि आपातकाल, लोगों को उठा के डाल के जेल में डाल देना, मीडिया को जेल में डाल देना, नेताओं को जेल में डाल देना, सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, सेना के हवाले देश हो जाएगा। इमरजेंसी वाले हालात, किसी चीज को लेकर के कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। अब यह सब कुछ नरेंद्र मोदी इस हालात में देश को ला करके खड़ा करती है। अब मोदी सरकार यह जानती है कि इसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है और ब्यूरोक्रेसी परेशान है। आप दर्शकों को मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो शेयर मार्केट जिस तरह से यह सरकार जब आई उसी वक्त से जिस तरह सरकार गिर रही थी, 4 जून को रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद में 2024 में उसी दिन शेयर मार्केट 30 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट गिर गया था। उसके बाद से लगातार शेयर मार्केट गिरता रहा, लेकिन शेयर मार्केट गिरता रहा तो सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ा? सरकार का नुकसान नहीं था, वह मध्यम वर्ग के लोगों का और कुछ उद्योगपतियों का नुकसान था। लेकिन अब सरकार को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा है, सरकार को टैक्स में नुकसान हो रहा है और खजाना खाली हो गया है, कर्ज बढ़ गया है और कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। सब लूट खसोट करके बर्बाद कर रही है इस सरकार ने। कहते हैं कि एक रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल को पार नहीं किया जाता है। हर चीज का एक अंतिम छोर होता है, उस अंतिम छोर को भी पार कर चुकी है सरकार। राहुल गांधी का कहने का यह तात्पर्य है और सरकार नहीं बचेगी, गिर जाएगी। अब आते हैं उन मुख्य मुद्दों पर कि यह तो राहुल गांधी ने कह दिया सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं बचेगी, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, दावे के साथ और तथ्यों के साथ वह लगातार बता रहे। लेकिन राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। हमने मान लिया कि राहुल गांधी विपक्ष में है तो सरकार को घेरने के लिए बोल रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा करना विपक्ष का काम होता है। लेकिन उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 2014 से राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं, बातें तो 100% सच हुई हैं और मोदी सरकार वो वहां फेल हुई है, तो राहुल गांधी की बातों में सच्चाई भी नजर आती है। ठीक है, उसके बावजूद अगर हमने मान लिया कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं तो मोदी के अपने खास तो गलत नहीं कहेंगे। जो कभी मोदी चालीसा पढ़ा करते थे वैसे अर्थशास्त्री और अफसर भी लेख लिख रहे बड़े बड़े अखबारों में कि सारी व्यवस्था क्लैप्स कर गई है, हाथ से परिस्थितियां निकल चुकी हैं, बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। ठीक है, मैं कोटक महिंद्रा की बात कर लेता हूं। कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय महिंद्रा वह कह रहे हैं और वह सरकार के मंत्री के साथ बैठ करके मंच पर कह रहे हैं, सरकार कह रही कि सब कुछ ठीक ठाक है और उनके मुंह पर ही वो कह रहे हैं आम लोगों से कि बहुत बड़ी आपदा, उनके वर्ड है कि शौक लगने वाला है, बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। यानी कि ऐसा कुछ अचानक घटित होने वाला है जो आदमी को तहस नहस कर देता है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। यानी क्या तूफान आता है तो क्या होता है? हर चीज तहस नहस हो जाता है। यानी कि बात एक ही है, यानी कि राहुल गांधी बात सही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ
बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो देश के हैं, माने जाने प्रोफेसर, उनका भी यह मानना है, लगातार वो 6 महीने से कहते आ रहे देश की स्थिति सही नहीं है, सरकार संभाले, उसको संभाले। राहुल गांधी भी कहते आ रहे सरकार संभाले, परिस्थितियों को संभाले, लेकिन सरकार संभालने के लिए तैयार नहीं है। अब हकीकत इसका क्या है कि हमारे देश को कंट्रोल अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका जैसे बोल रहा है वैसे ही इनको चलना है। अमेरिका यह चाहता है कि भारत एक गरीब देश बन करके रहे, ताकि उसकी गुलामी करते रहे, जैसे वह बोले उसके टुकड़ों पर पले, और नरेंद्र मोदी ने अपनी गुलामी लिख दी है उसके सामने। अब हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। इससे सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर मुहर लगती है कि उन्होंने कहा कि मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं, अब मोदी के प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो। अब मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो तो आरएसएस और भाजपा में नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को छोड़ा ही नहीं है जो मोदी के खिलाफ बोल सके। नितिन गडकरी ने भी इस बात का तस्दीक किया। नितिन गडकरी ने कहा कि घर की मुर्गी साग दाल बराबर, और बाहर से आए वालों लोगों को महत्व मिलता है। यानी कि जो भाजपा के ओरिजिनल नेता है उनको इतना नीचे ढकेल दिया गया है कि वह ऊपर नहीं उठ सकते, और जो दूसरे दलों से आए हुए जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वह कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वह लूट के मग्न है, लूटने में और लुटाने में। तो ऐसे में अब कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं है। 240 सांसदों में 104 सांसद दूसरे दल के आए हुए नेता है, जिसे मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डरा करके लाया है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन के अंदर अब खलबली मच गई है। एनडीए गठबंधन के अंदर एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू को फोन लगाया गया, अमित शाह का फोन तक नहीं उठाया उन लोगों ने। अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे वह दोनों संपर्क में हैं, सब कुछ बातचीत तय हो चुका है, और एकनाथ शिंदे घर वापसी करने की तैयारी में है। यानी कि टूटी हुई शिवसेना एक हो जाएगी। शिवसेना अगर एक होती है, अगर एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हैं, इस बात की तफ्तीश जिस तरह से संजय राउत ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। अभी तक एकनाथ शिंदे कहते थे दरवाजे बंद है, दरवाजे नहीं खुलेंगे, अब कह रहे हैं कि सारे दरवाजे खुले हैं, यानी कि सब कुछ तय हो चुका है। एकनाथ शिंदे कभी भी घर वापसी कर सकते हैं और इस बात का ऐलान हो सकता है। ऐसा होते ही 54 एमएलए और 7 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे। जिस तरह से अब्दुल सत्तार शिवसेना के नेता ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही शिवसेना के 2 टुकड़े कर चुकी है और अब गर्दन मरोड़ करके खत्म करना चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व में रहे तो पूरी पार्टी को ही खत्म कर देगी। लाजमी है कि टीएमसी जिस तरह से तोड़ी गई और जिस तरह से हराई गई, इसको लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर अब चिंता सताने लगी है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नायडू हो, चाहे वह शिंदे हो। चंद्रबाबू नायडू भी फोन नहीं उठा रहे, इस तरह की चर्चा चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू इस बात से चिंतित है कि जिस तरह से बंगाल में एसआईआर हुआ, आंध्र प्रदेश में भी एसआईआर की शुरुआत हो रही है। एसआईआर की शुरुआत अगर हो रही है और राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन से हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते यह सब करना, लेकिन हमें करना पड़ रहा है मजबूरी में, यानी कि मोदी सरकार करवा रही है। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ममता बनर्जी जैसे हालात हो सकते हैं, तो ममता बनर्जी वाले हालात हो सकते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू असमंजस की परिस्थिति में कि अब क्या करें, या एसआईआर के तहत हमारी सरकार छीन सकते हैं, हमारे लोगों को तोड़ सकते हैं, तो फिर हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा साथ छोड़ दो। इस पर विचार विमर्श चल रहा है और पवन कल्याण के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं का लगातार प्रेशर और दबाव है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान आ जाता है और राहुल गांधी का बयान आने के बाद यह तय हो जाता है, राहुल गांधी साफ कर देते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन कहीं इधर उधर से नहीं, चुनाव आयुक्त के तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त के तरफ से और ब्यूरोक्रेसी से आ रहा है। और ब्यूरोक्रेसी ऐसे कब करती है? ब्यूरोक्रेसी यह देख लेती है कि सरकार के बहुत बुरे हालात है और ब्यूरोक्रेसी को सब कुछ पता रहता है, वही सब कुछ देखता है। तो ब्यूरोक्रेसी को यह पता है कि अब रेड सिग्नल के नीचे चला गया है और उस नीचे गया है, तो वह ऊपर आने का कोई स्रोत और रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम किसी और के कहने पे चल रहे हैं। ऐसे में वह लीडर ऑफ अपोजिशन को सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो रहा है कि भाई
किसी को इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है और मीडिया दिखा नहीं रहा है, तो इस हम लीडर ऑफ अपोजिशन को सच्चाई बता दें कि इस हालात में देश आ रहा है और यही चीज हो रहा है। तो राहुल गांधी इस बात की तफ्तीश करते हुए यह कह रहे हैं कि सरकार से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, सरकार के अंदर से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, चुनाव आयोग के अंदर से हमें सूचनाएं आ रही हैं कि ऐसे हालात हैं। तो ऐसे हालात है तो मोदी सरकार गिर जाएगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हो जाएगा और हालात जब बेकाबू हो गए हैं तो इमरजेंसी देश में लगेगी। मोदी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अपने आप को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाएंगे मोदी, आखिरी यही उम्मीद है और इसके ऊपर कुछ करने की हैसियत नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे में इमरजेंसी में सभी को बंद कर दिया जाएगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो सोना इस सरकार ने बेच दिया, $12 बिलियन का सोना बेच दिया मई महीने में, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह कह रही है कि यह सोना बेचा गया, आरबीआई कह रहा है नहीं बेचा। तो आरबीआई ने जो सीट जारी किया वह अप्रैल का किया, मई का नहीं किया और मई का आरोप है कि मई में बेचा गया है। अब यह सरकार जान गई कि वह भी सबको पता चल गया। अब उस पैसे का क्या की सरकार, यह किसी को नहीं बता रही है। और जो बजट पेश हुआ था सारा बजट खराब हो गया है। अब यह कटौती शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस सब में करने जा रही है। आने वाले दिनों में 5 किलो फ्री अनाज भी मिलना मुश्किल होगा। कोई भी सरकारी योजना का जो लाभ मिल रहा था नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस सरकार के पास है नहीं। पूरी तरह से लूट गई है सरकार और लुटा दी गई है। हकीकत यह है कि मनमोहन सिंह सरकार जब गई तो चौथे नंबर पर देश की जीडीपी देकर के गई थी। आज हम छठे और 7वें नंबर पर हैं। नरेंद्र मोदी ने इस हालात में ला करके देश को पहुंचा दिया है। हकीकत यह है कि हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस्तीफे का दौर है। एक और बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से, जो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से वह भाजपा में आ गए थे और अब फिर घर वापसी की तरफ वह नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में अन्नामलाई तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा इस सरकार को हिला रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा नितिन गडकरी का बयान हिला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर से आने वालों को महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार फंस गई है और इसलिए टीएमसी को तोड़ना यह सरकार बचाने की एक कवायद है। लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि डिलिमिटेशन बिल हम ला रहे हैं, विपक्ष से बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले देश बचाओ, बाद में चुनाव देख लेना। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन के चक्कर में है सरकार। किसी तरह भी चाहती है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए और 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए सत्ता हाथ में आ जाए। उसी के लिए जद्दोजहद चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी के बयानों ने नरेंद्र मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए कि सरकार गिरने वाली है और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होने वाला है। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में फंस चुकी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार एक अलग तेवर में है जो कभी भी मोदी पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में आने वाला वक्त क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।